नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,803 पे। 500 पॉइंट यहाँ पे आप ऊपर देखोगे, लेकिन निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी 2% ऊपर भागी है और बैंक निफ्टी सिर्फ 1%। आज आरबीआई का रेपो रेट आज उन्होंने बढ़ाया नहीं है, यानी कि जो हमारा ईएमआई है, जो लोन का ईएमआई है, जो देश के जनता का जो ईएमआई रहता है, उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो था वही रहेगा। तो अब ये निश्चित रूप से देखो, अब सरकार जो है गठबंधन की सरकार है, तो यहाँ पे कई फैसले उस तरह के लेने पड़ेंगे आरबीआई को भी, तो उसका असर भी यहाँ पे देखने को मिला। बट निफ्टी देखोगे तो निफ्टी दुगने रफ्तार से भाग रही है, बैंक निफ्टी उस रफ्तार से नहीं भागी। साथ में आज जो गवर्नमेंट जो भी चुनाव हुए हैं उसके बाद मीटिंग था एनडीए का, और एनडीए की मीटिंग में आपको पता है कि फिर से नेता चुना गया नरेंद्र मोदी को। तो मार्केट इन सब चीजों पर ध्यान रखती है। मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इन सब चीजों पर ध्यान रखते हैं। मैं आप लोग को आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पहले 2 दिन से बता रहा था, वो आज मैं आप लोग को फिर से बताऊंगा कि मैं आपको 1 महीने 2 महीने से किस बात के लिए आगाह कर रहा था और क्या मार्केट में वही हुआ जो मैंने आपको बताया था। साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो यहां इस रेंज में, खास करके ये जो कैंडल है, ध्यान रखिएगा, ये जो कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, खास करके ये जो गिरावट हुई थी उसको ये रिकवरी कैंडल था। तो ये रिकवरी कैंडल क्या एक्चुअल में रिकवरी कैंडल रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर हमको ध्यान रखना है। अगर मार्केट इसके नीचे आती है, यानी इस कैंडल के बीच में या इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, तो नीचे बहुत दबाव देखने को मिल सकता है। तो इस पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो मैं आपको बता रहा था पिछले 2-3 महीने से, मैं आपको रोज अपने वीडियो में बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट करने का ये सही समय नहीं है। और आपने देखा कि ये जो कैंडल है, अब ये न्यूज आ रही है कि ये कैंडल 31 लाख यानी लगभग 30 से 31 लाख करोड़ रुपया निवेशकों का डुबा दिया इस एक कैंडल ने। अब मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, मैं क्यों आगाह करता हूं, क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं ना, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो फंसते, बड़े प्लेयर नहीं फंसते। बड़े प्लेयर निकल जाते, वो माल बेच के भी पैसा कमाते हैं, माल खरीद के भी पैसा कमाते हैं, वो दोनों तरीके से कमाते हैं। बट द रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, हमेशा ट्रैप होते हैं। यहां पे जब ये जब कैंडल, ये जो बड़ा सा कैंडल बना था, तो यहां पे कहा गया कि बड़े जो इन्वेस्ट जो यहां पे काफी पैसे बनाए हैं, लगभग यहां पे कहा गया कि 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास में, 15 से 20 लाख करोड़ रुपए का यहां पे मुनाफा कमाया गया। लेकिन अगले ही दिन यहां पे 30 लाख से 31 लाख करोड़ रुपए का यहां पे निवेशकों को घाटा हुआ है। तो देखो, बड़े निवेशक तो कहीं ना कहीं से मेंटेन कर लेंगे, लेकिन छोटे निवेशक जो होते हैं, जो लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लेके आते हैं ना, उनको बहुत नुकसान सहना पड़ता है, या फिर वो होप में बैठे ही रहते हैं। अगर मान लो कि, समझो इस चीज को, कि अगर किसी ने, मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं आप लोग को, तब समझ में आएगा। क्योंकि मैं आपको आज बैंक निफ्टी से थोड़ा सा लेके जाता हूं, रिलायंस का स्टॉक दिखाता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा। ये डे का चार्ट है, आप ध्यान से देखो, आप बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे लोग ट्रैप हो जाते हैं, रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। और मैं आपको पिछले 2-3 महीने से ये कह रहा हूं कि ये इन्वेस्टमेंट का सही टाइम नहीं है, यहाँ पे खेल होता है। क्योंकि पुराने अनुभव को बहुत इंपॉर्टेंट, जो पुराने अनुभव होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ कि अभी चीजों को समझो, क्रोनोलॉजी को समझो, आजकल एक वर्ड चल रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो ये मार्केट में यहाँ से कुछ दिनों से, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ रिलायंस। तो रिलायंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिलायंस नीचे गिर रही थी कई दिनों से, एक सप्ताह से। उसके बाद अचानक से क्या होता है, ये गैप अप क्यों हुआ, एग्जिट पोल आया। ठीक है, एग्जिट पोल आया, तो मैंने क्या कहा था कि यार ये जो एग्जिट पोल है, या इलेक्शन के टाइम के समय में है ना, इस समय बड़ा मैनिपुलेशन होता है। लोग जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कई तरह से स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं, और सेबी इस पर ध्यान रखती है। हालांकि सेबी पे भी कई सवाल उठते हैं, अब सेबी को भी कई जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि अब देश में जो लोकतंत्र है वो, वहां विपक्ष भी अब मजबूत हुआ है, तो कई तरह के सवाल आएंगे। तो ये सब चीज भी सोचना पड़ता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर ग्राउंड पे क्या मूवमेंट चल रहा है। मैं आपको शुरुआत में, जब मैं आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक्स अपने पुराने वीडियोस में बताया हुआ, जो आप लोग जरूर नहीं देखा, जाके जरूर देखिए, वहां मैंने आप लोगों को समझाया कि स्टॉक मार्केट को अगर आपको सीखना समझना है तो आपको ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूं, फिर आपको इसके बताऊंगा। टाटा मोटर्स बहुत नीचे चल रही थी कोरोना के समय में, लगभग 60-70 रुपए के आसपास में चल रही थी, और वो उससे 4-5 साल पहले, अगर आप कोरोना से 4-5 साल 6 साल पहले जाओगे, तो वो लगभग 300, 350, 400, 500 रुपए के आसपास चल रही थी। और वहां से गिरते गिरते वो 600 रुपए से गिरते गिरते 60 रुपए आ गई। कोई नहीं सोचेगा, काफी टाइम तक वो 50, 60, 70 रुपए के आसपास में, 100 रुपए के बीच में घूम रही थी। कोरोना के समय में 60 रुपए तक चली गई थी। कोई नहीं सोच रहा था कि मार्केट, टाटा मोटर्स जो है वो 1000 रुपए तक जा सकती है। लेकिन मैंने आपको उसी दिन, आप शुरुआत में जाके मेरे आप देखोगे, इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे, या फिर आप जाके देखोगे ट्विटर पे जाके देखना, मैंने ट्वीट में डाल रखा है कि यहाँ पे आप टाटा मोटर बाई कर सकते हो। आप ध्यान से देखोगे, खुद मैंने भी टाटा मोटर्स बाई किया था 111 रुपए के भाव पे। तो आप ये ध्यान रखना इस चीज को कि मार्केट, अब मैं 111 रुपए मैं कैसे समझ गया कि वो टाटा मोटर्स जा सकता है। देखो, मैं कोई यहाँ पे चीजों को अंडरस्टैंड करने, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं जो बोल दूंगा वैसा ही हो जाएगा, वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं
कि टाटा मोटर्स को मैं देख रहा था कि टाटा मोटर्स मार्केट में, जहां मैं बैठा हूं वहां पे देख रहा था कि टाटा मोटर्स की कुछ गाड़ियां लाइक टियागो, लाइक नेक्सॉन, लाइक हैरियर, ये जो एसयूवी आए ये मार्केट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो ये मुझे दिख रहा था, तो मुझे ये दिखने लगे तो मुझे लगा कि शायद अब टाटा मोटर जो पुराने जो सेडान गाड़ियां बना रही थी लाइक इंडिगो वगैरह, उसमें वो फंसी हुई थी, वहां से निकल नहीं पा रही थी। बट जैसे ही इनका मार्केट में टियागो आया, टाइगोर आया, उसके बाद इसमें नेक्सॉन आया, हैरियर आया, तो ये टाटा मोटर्स को नेक्सॉन बहुत तेजी से बिकने लगी। तो मुझे ऐसा अनुमान हुआ कि शायद टाटा मोटर्स अब नहीं रुकेगा, अब टाटा मोटर्स को ऊपर जाना है। तो मैं 111 रुपए पे परचेज किया था और लोगों को सजेस्ट भी किया था, अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करते कि आप टाटा मोटर्स खरीद लो। मैं फिक्स कह देता हूं कि मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये मैं शिक्षा के रूप में बताता हूं आप लोगों को, अपना जो मेरा अनुभव है उसके आधार पे बताता हूं। अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करके ही खरीदिएगा। आपका जो लॉस होगा वो आपका होगा, आपका फायदा आपका होगा, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैंने मार्केट को देखा, मार्केट को ऑब्जर्व किया कि मार्केट में टाटा मोटर्स की गाड़ियां बहुत तेजी से बिक रही है, तो मार्केट ऊपर जा सकती है। तो टाटा मोटर्स बहुत तेजी से ऊपर गई और अब 1000 रुपए के आसपास के ऊपर है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट को देखना बहुत जरूरी है। उसी तरह से मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में ये समझाया कि जब इलेक्शन का टाइम था, तो जब कैंपेन चल रहे थे, तो ग्राउंड्स पे ये रिपोर्ट्स आ रहे थे कि इस बार सरकार को थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बावजूद उसके एग्जिट पोल इस तरह से दिखाया गया जैसे मानो सरकार बहुत तेजी से 400 पार हो जाएगी। हम यहां पॉलिटिकल कोई बात नहीं करते, लेकिन स्टॉक को समझने के लिए, मार्केट को समझने, मार्केट यानी दोनों तो मार्केट है ना, एक सेकेंडरी मार्केट, एक प्राइमरी मार्केट है, तो हमको तो दोनों समझना पड़ेगा। अगर हमको ग्राउंड का रियलिटी रिपोर्ट नहीं पता होगा तो हम उल्टा सीधा में ट्रैप हो जाएंगे ना। तो यहां पे या तो अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे, वेट करोगे। तो मैं पिछले 3 महीने से आप लोगों को क्या कह रहा हूं कि वेट करो, अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटिकल भाषण तो मुझे यहां देना नहीं है। तो बात को समझना है आपको कि यहां पे क्या हुआ कि जो बड़े प्लेयर, समझो इस बात को, बड़े प्लेयर क्या होते हैं, यहां से नीचे जा रहे हो अचानक से, यही नहीं एग्जिट पोल के दम पे ये मार्केट यहां चले गए। अब वो क्या कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, उसको छोड़ो, वो पॉलिटिकल मैटर है, लेकिन हमको अपना समझना तो पड़ेगा ना। अब ये चला गया तो यहां पे सतर्क हो गए भाई, अचानक से मार्केट, जो मार्केट डिप लगा रहा है अचानक से मार्केट ऊपर चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो ये हुआ। अब समझो इसको ध्यान से, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे ट्रैप होते हैं। तो ये कहां पे चला गया, 3000 के भाव के ऊपर। अब इसको ध्यान से समझ लो, इस कैंडल का जो हाईएस्ट भाव है वो है 3029, यानी मार्केट, ये रिलायंस का चार्ट मैंने खोल रखा है, यहां पे चलेगी 3029 पे। 3000 के भाव पे मान लेते हैं किसी ने शेयर खरीद लिया, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे 3000 के भाव में शेयर खरीद लिया, मान लेते हैं कि यहाँ 100 शेयर खरीद लिया, तो उसका कितना हो गया जी, 3 लाख रुपए लगा दिया उसने। भाई उसने तो सोचा कि भाई अब तो गवर्नमेंट आ जाएगी, एग्जिट पोल में हो गया है तो गवर्नमेंट आ जाएगी, उसके बाद तो 3000 का भाव 4500 हो जाएगा, 3500 का वो पैसा छाप लेगा। तो 3 लाख में एग्जांपल के रूप में दे रहा हूं कि 100 शेयर लिया, हो सकता है किसी ने 200 शेयर लिया होगा, हो सकता है किसी ने 500 शेयर लिया होगा। तो 3 लाख मान लेते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे 3 लाख रुपए लगा दिया। और अगले दिन क्या होता है, अगले दिन आप ध्यान से देखो, अगले दिन तो ये होता है, इसको थोड़ा समझ लो बढ़िया से, बहुत जरूरी है इसको समझना। तो इसको एक सेकेंड भाई साहब, हाँ, तो अब ये देखिए, अब ये अगला कैंडल देखेंगे आप, 200 रुपए नीचे, यानी 226 रुपए सीधे नीचे। तो भाई साहब आप खुद सोच के देखो कि 3 लाख रुपए किसी ने 3000 के भाव पे लगा लिया और सीधे उसका स्टॉक आ गया 2700 रुपए के भाव में, यानी 300 रुपए उसको पर कहां पे घाटा हो रहा है। उसके कितने शेयर थे, 100 शेयर थे ना उसके, 100 शेयर इंटू क्या करना है आपको, 300 करना है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, लगभग उसको 30,000 रुपए का घाटा हो गया। तो अब मान के चलो कि अचानक से किसी को इतना बड़ा घाटा हो तो वो डर जाएगा ना, उसको क्या पता कि अगले दिन और गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्योंकि सरकार मुसीबत में आ गई थी तो उसको लगा कि और गिरेगा, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, अपने पोजीशन को एग्जिट करेगा। तो भाई साहब उसको तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो आप समझो इस बात को, इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे लोग ट्रैप हो सकते हैं। तभी कहा गया कि इस निवेशकों का कितना पैसा गया, 30 लाख करोड़ रुपीज यहाँ पे चले गए, क्योंकि रिटेलर वाले फंस जाते हैं। जो बड़े प्लेयर उनको तो पता ही होता है ये सारा चीज, वो बिल्कुल उनको सारी ग्राउंड की रियलिटी पता होती है, क्योंकि वैसे ही बड़े प्लेयर नहीं है, वैसे ही अपना पैसा नहीं लगाते हैं। ये इन जगहों पे, इस जगह पे 12,000 करोड़ रुपए का सेल किया था। एफआईआई ने 7,000 के आसपास का सेल किया था, डीआई ने नहीं, एफआईआई डीआई दोनों ने मिलकर सेल किया, और यहां पे रिटेल निवेश फंस गए। तो इसीलिए जब ये इवेंट्स आते, बड़े इवेंट्स आते, तो मैं आपको 2 महीने पहले से बता रहा हूं कि ये सही समय नहीं है। अगर कोई हिम्मत वाला होगा कि भाई मैं कोई बात नहीं, मान लो आप, ये तो मैं एग्जांपल में 3 लाख बताया, हो सकता है किसी ने यहाँ पे 30 लाख रुपए के शेयर लिए हुए, तो भाई उनको तो 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया एक दिन में। समझ रहे हो ना इस बात को। तो क्या उसका कलेजा रहेगा कि अगले दिन मार्केट खुलेगा तो क्या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये तो नहीं पता ना उसको। तो रिटेल निवेशक यहां पे फंस जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता रहता हूं कि मार्केट में जब सिचुएशन इस तरह का हो तो पैनिक ना करें, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पैसा घर में पड़ा रहेगा, बैंक में पड़ा रहेगा, वहां से निकाल के कभी भी हम लोग शेयर बाई कर सकते हैं। तो इसलिए मार्केट को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। मार्केट ओवर वाइड हो चुकी है ऑलरेडी। अभी भी मैं आपको बताता हूं, मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मार्केट
इज ऑलवेज अ बॉस, वंस अ बॉस इज ऑलवेज अ बॉस। एक बार बॉस है तो हमेशा के लिए बॉस रहेगी, लेकिन आप अपना अनुभव अपना सीखते किस लिए हो कि ताकि आप अनुमान लगा सको। गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे एक रेंज में जाना पड़ेगा, तो बैंक निफ्टी यहाँ रेंज में है। निफ्टी का वीडियो अगला वीडियो आएगा तो उसको देखिएगा, उसमें निफ्टी को समझाऊंगा क्योंकि निफ्टी का चार्ट अलग है, तो उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। आपको बैंक निफ्टी समझने के लिए निफ्टी भी समझना जरूरी है, तो इसलिए आप दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर रेंज में रहता है ना तो बड़ा अच्छा सिनारियो बनेगा। फिर ऊपर नीचे दोनों तरफ किधर भी जाए अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हम ऑप्शन बाइंग करेंगे तो ऊपर जाए नीचे अपने को कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि कुछ लोग इसको मैनिपुलेट करके ऊपर ले जाते हैं ताकि रिटेल को ट्रैप कर सके और फिर अगले दिन ऐसा कुछ करते हैं। तो अब ये जो कैंडल है, फिर से बार बार बता रहा हूँ, ये कैंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके पास आई, यहाँ इसके नीचे आई या इसके लो के पास आई, या मतलब जहां से ओपन हो वहां पे आई, इसके लो के पास आई, तो बड़ा ही विचित्र घटना हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि मार्केट फिर आपको दिखेगा 45,000 के आसपास का लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी जाके छू सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आज बैंक निफ्टी ने किस कदर काम किया आज किया। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। और अनाउंसमेंट मैं कल भी कर चुका हूं, आज के वीडियो में आप लोगों को बता देता हूं कि जिन लोगों ने भी हमारे लिंक से, हमारे दिए गए लिंक से अपने ब्रोकर में खाता खुलवाया है, लाइक धन में, एंजल वन में या फिर जो भी जीरोधा में, जिन्होंने हमारे लिंक से खाता खुलवाया, उनका क्लासेस जो है, जिन्होंने खाता खुलवाने के बाद उसमें ट्रेड भी किया है, तो उनका जो क्लास है, फ्री क्लासेस ऑनलाइन का, वो 10 जून से शुरू हो रहे हैं। तो आप लोग अगर आप लोग अब क्लास लेना चाहते हो तो नंबर ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो वहां से आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। का कुछ टेक्निकल फॉर्मेलिटीज होती है कि कैसे ऑनलाइन जुड़ेंगे, किस ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे, तो वो सब आप फोन करके वहां पता कर सकते हो। मैं नंबर डाला हुआ हेल्पलाइन नंबर पे, आप कॉल करके समझ लीजिएगा। जिनको कोई दिक्कत है तो वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि भैया अगर आपको पता है कि कोई सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो एक डब्ल्यू फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, तो यहाँ पे आप ले सकते थे। तो आज अगर आप देखोगे ध्यान से, तो 7 तारीख है आज, तो यहाँ पे देखोगे मार्केट क्या है, लगभग फ्लैट ओपन होती है, एक कैंडल यहाँ नीचे जाता है, फिर अगला कैंडल ऊपर। अभी मैं क्या कह रहा था, इसलिए कि देखो यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल, ये देखोगे 9:20 का कैंडल 250 पॉइंट का बना है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप ये अगला रेड कैंडल देखोगे 9:15 कैंडल, ये बनता है 197 पॉइंट का, नीचे जा रही है, और ये ग्रीन कैंडल बनता है आपका 250 पॉइंट का। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ लोग ट्रैप हो जाते हैं। और शुरुआत में तो मैं कहता हूँ ना कि ट्रेड मत किया करो शुरुआत का टाइम। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ टाइम बिताने लगा तो आप कह सकते हो कि ये यहाँ पे सपोर्टिव एरिया है, क्योंकि 49,300 मैंने आप लोगों को बोला था, 49,300 एक रेसिस्टेंस जोन है, और जब ऊपर चला जाए तो वही सपोर्ट जोन का काम करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दाव लगाया जा सकता था। वैसे मैंने साफ अपने सभी स्टूडेंट्स को कह रखा है कि कुछ एक दिन हम लोगों ने ऑप्शंस बाइंग नहीं करनी है, कुछ टाइम इसको देखते हैं, देखने के बाद फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। अगर ये रेंज बनाता है उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग आराम से करेंगे। बाकी हम लोग का पैसा बचा के रखना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कर सकते थे, यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 49,300 का सपोर्ट था, जाने वक्त ये रेसिस्टेंस था, वहाँ पे रुका नहीं, उसके ऊपर चला गया। तो यहाँ से फिर आप देखोगे तो एक तरफा मार्केट यहाँ गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेट करने लगा। यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे, यहाँ पे ऐसे जगह पे कभी मत करो। अब मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे बता दिया था, टेलीग्राम पे, कि 49,700 एक रेसिस्टेंस जोन है। ये 49,700 को पार करता है, लेकिन 49,100 पॉइंट ऊपर वहीं पे रुका रहता है। यानी लगभग मार्केट आप देखोगे तो 49,800 के आसपास ही मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुई है। तो ये एक जो आज की डेट में मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में जो सपोर्ट का काम करेगा वो बढ़िया सपोर्ट, में फिर से बता रहा हूँ 49,300 ही बढ़िया सपोर्ट रहेगा। और अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर 49,700 भी सपोर्ट का काम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और फिलहाल मार्केट क्या है, रेसिस्टेंस के पास ही है। 49,900, 50,000 ये सारा रेसिस्टेंस है, यानी मार्केट अपने रेसिस्टेंस के पास है। हम न्यूट्रल रहेंगे, हम कोई एक तरफा सोचेंगे नहीं, लेकिन हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद ही हम लोग डिसीजन यहाँ पे लेने वाले हैं, अदरवाइज हम लोग उस तरह का कोई डिसीजन नहीं लेंगे। इससे अच्छा भैया हम ट्रेड से दूर रहेंगे। एक बार फिर से वापस मैं वनडे के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और आपको क्लियर कट समझाता हूँ कि देखो ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी की चाल को समझना बहुत जरूरी है। इस देखो ये बैंक निफ्टी इस तरह से चल रही है, और इस तरह से चलते चलते यहाँ पे एक ये जबरदस्ती का कैंडल बन गया, उसका फिर एक जबरदस्ती का कैंडल बन गया, 2 कैंडल जिसको जबरदस्ती बनाया गया है। तो मार्केट देखोगे तो मार्केट को अपने उसी अंदाज में चल रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है। अब देखो यहीं पे कहीं पे मार्केट है। तो अब मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ कुछ दिन टाइम तो बिताना पड़ेगा ना। मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ दिन यहाँ पे टाइम बिता के ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन टाइम बिता के यहाँ से नीचे गिरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम बिताए एक तरफा ऐसे जाए, ऊपर आए नीचे ना, भाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग का भी कोई इंटरेस्ट ना रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। जिन लोगों को सीखना है, समझना है कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, कैसे स्टॉक्स को वेरीफाइड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि टाटा मोटर का मैंने एक शेयर लिया हुआ था, आपको बताया, तो इस तरह से मैं आपको कई चीजें बता सकता हूं। इस अगर आप सीखना चाहते हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, और साथ में हमने क्या किया हुआ है, 1 महीने का फ्री कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। ये फ्री कोर्स आपको तब मिलेगा जब आप हमारे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन करेंगे, उसमें ट्रेड करेंगे, फिर आप 1 महीने का कोर्स यहाँ पे बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप
टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर टेक्निकल नंबर्स होते हैं, उस पर बात करके समझ सकते हैं कि किस में अकाउंट खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। बाकी आपका पसंद है, आप चाहे जिसमें मर्जी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। जो भी लिंक दिए उसमें अकाउंट खोलिए और उसके बाद 1 महीने का कोर्स फ्री लीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।